मानो या ना मानो, दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब चाहे जब भी दुनिया नॉर्मल होगी, वो एक बिल्कुल ही नया नॉर्मल होगा। आने वाले कम से कम, जी हाँ, कम से कम 1 साल तक हर किसी की जिंदगी सामान्य से बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल होगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोना ये जिंदगी के एक नए हिस्से होंगे। जहां लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया अपने घरों में कैद है, लोगों की एडवांस्ड और लग्जरियस लाइफ बिल्कुल ही ठप हो गई है। डायरेक्ट देखे तो हर इंसान की जिंदगी पर लॉकडाउन का बहुत प्रभाव पड़ा है। लोगों के कामकाज, बिजनेस, पढ़ाई, नौकरी और कैरियर के अलावा सभी प्रकार के तामझाम से जिंदगी एकदम सामान्य, साधारण और सरल बन चुकी है। डायरेक्ट देखने से तो हमें हर चीज में घाटा, नुकसान और हानि ही नजर आती है, लेकिन अपनी सोच को जरा सा बदल दिया जाए, जरा सा हट के सोचा जाए तो ये लॉकडाउन में इनडायरेक्टली हमारे जीवन पर बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। जरा सा अपने 30 दिन पहले की जिंदगी को रिवाइंड करके देखो, जहां आप अपने दोस्तों के बिना रह नहीं पाते थे, जहां आप सारे दिन काम, व्यवसाय, पढ़ाई और जिंदगी की भागम भाग में अपने घर से दूर अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे। वहीं आज आप उन दोस्तों के बिना रहना सीख लिए हो, जिनके लिए आप समय और पैसा दोनों ही खर्च करते थे। वहीं आज अपने घर के महाभारत को आप समझ सके हो, और उम्मीद है कि इस लॉकडाउन के बाद अभिमन्यु बनकर इस महाभारत के चक्रव्यूह को, मेरा कहने का मतलब है अपने घर की परेशानियों और समस्याओं को जान लगाकर हर तरह से मिटाने की पूरी कोशिश करोगे। थोड़ा सा अपने दिमाग पर और जोर डालो। देखो, 30 दिन पहले तक जिस नशे के लिए तुम बेचैन हो जाते थे, तुम दिन में अपने रूटीन के हिसाब से जब तुम्हारा आदत बना हुआ था, तब बिना रोक टोक के अपने पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब को अपनी जिंदगी का रोज का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल किया करते थे। लाख कोशिश करने के बाद भी, 1000 उपाय आजमाने के बाद भी आज तक ये लत छूटती नहीं थी। अब वो खुद अपने आप से छूट चुकी है। जहां रोज शाम को चाट, फास्ट फूड और सिनेमा, पार्क या बाजार में अड्डा लगाते थे, और साथ ही साथ अपना खुद का रुपया और समय खर्च करके अपने खुद के शरीर को बीमार करते थे, वो सब अब बंद हो चुका है और आपका शरीर स्वस्थ हो चुका है। साथ ही फिजूल खर्च भी बच गई है। जरा सोचो, जिंदगी कितनी सरल और आसान बन गई है। इन दिनों घरों में रहकर अपनी पढ़ाई, अपना कैरियर और अपने खुद की और अपने परिवार की जिंदगी को कितना करीब से, कितने अच्छे से जाना और समझा है। इसके साथ ही खुद के अंदर वो सब स्किल, वो सब काम डेवलप किए हो जो आज तक आप सिर्फ सोचते थे कि कभी समय निकाल कर सीखूंगा, लेकिन समय के पहिए में पिसे जा रहे थे। ना समय मिलता था और ना ही सीख पाते थे। अपने अंदर नई ऊर्जा, नई स्किल और नई जिंदगी के साथ हम इंसानों ने इनडायरेक्टली अपनी प्रकृति को, अपनी धरती को रिफ्रेश होने में, रिक्रिएट करने में एक अद्भुत मौका दिया है, एक अद्भुत योगदान किया है, जो अब तक दुनिया की सभी ताकतवर देशों, सरकारें और सभी संगठनें नहीं कर पाई थी। अब धरती खुल के सांस ले रही है। अब वायुमंडल फिर से तरोताजा हो गया है। नदियां, समुद्र, जंतु, जानवर और हवाओं को भी नई जिंदगी जीने के लिए कुदरत का एक नया गोद मिल चुका है। और खुशी की बात तो ये है कि ये परिवर्तन अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, ये परिवर्तन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये ताजगी और ये रिफ्रेशमेंट, ये कुदरत के और हमारे अंदर का एक डेवलपमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। ये अभी जारी है और पूरे लॉकडाउन तक चलता रहेगा। चलिए, एक खूबसूरत और पॉजिटिव सोच के साथ लॉकडाउन के बाद हमारे जीवन में होने वाले कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तनों को आपको मैं बता दूं। कुछ लोग और कुछ कंपनियों को वर्क एट होम की आदत लग जाएगी। बार बार हाथ धोना, लोगों से दूरी बनाना, मास्क का इस्तेमाल करना और ज़्यादातर घरेलू नाश्ता और घरेलू खाना खाने की अच्छी आदत भी बन जाएगी। डिजिटल दुनिया में लोग और ज़्यादा जुड़ेंगे। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, टूर और ट्रैवल्स का ट्रेंड अब कम होने लगेगा, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग
तो आप करेंगे ही। कुल मिलाकर कहें तो आपके खर्च पर लगाम लग चुकी है और ये लॉकडाउन के बाद भी बरकरार ही रहेगी। सोच समझकर रुपए खर्च करना, लोगों की मदद करना, इंसानियत और मानवता सब में कूट कूट कर समा जाएगी। सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदाय के लोग शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे। मुझे लगता है कि 1947 में आज़ादी के समय हम सब ने जो देशभक्ति का, राष्ट्र निर्माण का एक मौका गंवा दिया था या फिर हमें मिला ही नहीं था, अब ये मौका हमें दोबारा मिला है। तो आइए एक दूसरे से हाथ तो मिला नहीं सकते, लेकिन दिल से दिल और मन से मन मिलाकर नए भारत के निर्माण में अपना योगदान करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार और अपने देश की सुरक्षा और उन्नति में अपना पूरा योगदान निभाते हुए अपना फर्ज जरूर निभाएं। उम्मीद करता हूं मेरे ये विचार आपको बहुत पसंद आए होंगे, इसलिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से जरूर करिएगा। और हाँ, मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी बजा दीजिएगा।